सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करेंगे कि इसमें क्या बताया गया था, क्या है ये, क्यों ज़रूरी हुआ। तो हम देखते हैं कि जो भारत की जो इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल का जो होमोस्टेटिक्स इसका होमोस्टेट बनाए रखने के लिए 9 सितंबर 1972 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और यह उसी दिन से 9 सितंबर से ही अस्तित्व में आया। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो भी वाइल्ड लाइफ हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में के जो भारत के सभी राज्य थे, जितने भी इसके जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उन पूर्व में यह लागू हो गया। केवल जम्मू और कश्मीर को इसने छोड़ा गया। इस अधिनियम को प्रथम जो यह अधिनियम था उसमें पहली बार 1982, 1986, 1991, 1993 और 2002 में इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए और उसमें जो प्रधानमंत्री के सानिध्य में एक बोर्ड बनाया गया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इस बोर्ड के बहुत सारे कार्य थे। उन कार्यों को इन बोर्ड का जो मेन उद्देश्य था उसमें था कि जो स्वयं के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों और कार्य योजनाओं के द्वारा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट हैं उनका कंजर्वेशन और डेवलपमेंट करना सुनिश्चित होगा कि जितने भी सारी जो वाइल्ड लाइफ हैं या फॉरेस्ट हैं उन सब का एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और जिससे कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन वाइल्ड लाइफ को फ़ायदा मिले। दूसरा था कि जो वाइल्ड लाइफ को मोटिवेट और कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो बिजनेस किया जाता है या अनऑथराइज उनकी हंटिंग की जाती है उनका कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समय समय पर सजेशन देना होगा कि उनको किस प्रकार किस मेथड से हम उसको कम कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क, सेंचुरीज व प्रोटेक्टेड एरियाओं का जो मैनेजमेंट है उसका मैनेज करने हेतु जो दिशा निर्देश हैं वो जारी करेंगे। वाइल्ड लाइफ और उनमें रहने वाले जो जीव हैं उनके स्थानों के उद्देश्य हेतु जारी किए जा रहे स्टडी, उनका प्रोजेक्ट्स का उनका एक मेजरमेंट होगा और उनका कैलकुलेट होगा कि उनको किस एरिया में रखना सुनिश्चित होगा, वहाँ क्या क्या उनके लिए चाहिए। इन सब चीज़ों उनकी जो ज़रूरत होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा। टाइम टाइम पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो कार्य योजनाओं का आकलन कर आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें सुधार लाना होगा और 2 वर्षों में कम से कम एक जो रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उस रिपोर्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको तैयार करने के बाद में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस या प्रोटेक्शन एक्ट था उसके जो 2002 में जो उसका अधिनियम में संशोधन हुआ था उसकी अनुपालना में एक केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के सानिध्य में वन्य जीवन के लिए स्टेटों ने एक बोर्ड बनाया, राज्यों ने, और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के गठन का प्रावधान किया गया और उसके निम्न उद्देश्य थे या निम्न कार्य थे कि पहला था कि जो कंजर्वेटिव जोन है, जो संरक्षित प्रोटेक्टिव जोन है, उसको घोषित करने हेतु
उचित वन प्रदेशों का चुनाव और उनका प्रबंधीकरण, कि जहाँ भी जिस भी एरिया में हम उनको संरक्षित करेंगे, उनका कंजर्व करेंगे, तो वहाँ जो वन प्रदेश हैं उनका चुनाव करना है और उनका मैनेजमेंट करना है। वाइल्ड एनिमल्स एवं वहाँ जो प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु जो नीतियों का निर्धारण करना, कौन कौन सी नीतियाँ हम लागू करें जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संरक्षा और सुरक्षा हो सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो मेथड्स हैं विभिन्न प्रकार के, और जो फॉरेस्ट में जो निवास करने वाले जनजातियां हैं, जो जंगलों में रहती हैं, कबीले हैं, उनके बीच में उचित सामंजस्य बिठाना कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान न हो, वहाँ की जनजाति और कबीले को किसी प्रकार की हानि न हो, और उन दोनों में एक कंप्रोमाइज़ हो जिससे कि वो आपस में वहाँ उनका रहना सुनिश्चित हो सके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के खंड 11 और 12 के अतिरिक्त शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 बनाए गए, जिनमें हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी प्रकार का वन्य जीव का जिसमें कि किसी भी तरह का आप शिकार नहीं कर सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मार नहीं सकते। और जो ये धाराएं हैं इनमें मारे गए अथवा पकड़े गए वाइल्ड एनिमल के रिकॉर्ड के रखरखाव भी सुनिश्चित करती है। स्वयं की या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में मारे गए वाइल्ड एनिमल अपराध की श्रेणी में नहीं माने गए। इसी प्रकार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे वन्य जीव जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वो मानव के लिए खतरा बन जाने पर या उनके स्वयं के कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कि उपचार करना संभव न हो, तो उन्हें मारने की अनुमति यह बोर्ड प्रदान कर सकता है कि उनको मार दिया जावे। तो इस प्रकार से उनको एक विशेष परिस्थिति में ही हम किसी वाइल्ड एनिमल्स को मार सकते हैं, अन्यथा हम मार नहीं सकते। तो ये विभिन्न धाराएं इसीलिए अपनाए जिसमें बहुत सारे इनमें पनिशमेंट का प्रावधान है कि उनको पनिशमेंट दिए गए हैं, और उनसे हम इस प्रकार को रोक सकते हैं शिकार को।